राजधानी रांची के इस वक्त विधानसभा थाना क्षेत्र में कल जो है मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद जो है चाकूबाजी भी कहीं ना कहीं हुई थी कि नहीं हुई थी, ये तो जांच का विषय है। और विधानसभा थाना प्रभारी जो है खुद जो है जांच कर रहे हैं। अब जांच में क्या हकीकत है क्या नहीं, लेकिन ये हमको नहीं पता। पता इतना ही है कि सिर्फ वन साइडेड जो है थाना प्रभारी काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं मालूम है? एक पक्ष को उठाकर हाजत में बंद करने के काम किए हैं और दूसरा पक्ष को सुरक्षा देकर जो है उसको छोड़ दिया गया है। ये मेरा आरोप नहीं है भैया, हम पहले बता दे रहे हैं, ये परिजन लोगों का आरोप है। यहाँ जो परिजन लोग जो हाजत में बंद हैं, उनके परिजन लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इंसाफ लेकर जो हकीकत है वो सामने आ रही है। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। आप बताइए किस तरह से आप लोग बता रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं थाना प्रभारी के ऊपर कि एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई या दूसरे पक्ष के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई? मतलब 11 बजे रात से लड़ाई हो रही है। तो अरुण बैठा बोलता है, मतलब छोटू खलखो को धमकी देता है ऐसे वैसे बोल के। तो छोटू खलखो मैनेज करने के लिए कि तुम काहे ऐसे बोलेगा बोल के गया, तो उसी में मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया। तो उसी में वो लोग मतलब अरुण बैठा लोग मारपीट करने लगा और वो पक्ष को मतलब वही लोग मतलब केस कर दिया कि मतलब यही लोग मारपीट करने आया, बल्कि अरुण बैठा लोग उधर से मारपीट किया और वही लोग मतलब केस कर दिया। और इसका हस्बैंड को अजय टोपो को बहुत अजय तिर्की को बहुत मतलब आईसीयू में है, बहुत सीरियस केस पे है। बेरहमी से पिटाया। हाँ, बहुत बेरहमी से। और इसका केस लेके मतलब ये गई नगरी थाना, तो वो इसका केस नहीं लिया गया। तो छोटू खलखो बोला कि मतलब क्यों केस नहीं लिया जा रहा है, दोनों पक्ष से लड़ाई हुआ है तो दोनों पक्ष का ये सुनना चाहिए। तो इसका केस नहीं लिया, तो उसी के मतलब इसका पक्ष में बोलने गया था, उसी के पक्ष में मतलब छोटू खलखो को रखा गया और 11 बजे रात से रखा है और अभी तक छोड़ा नहीं है। और वो अरुण बैठा का मतलब फैमिली कोई नहीं आया है और पुलिस थाने वाले लोग नगरी थाना एक पक्ष को बस देख रहे हैं। नगरी थाना या विधानसभा थाना? दोनों थाना एक पक्ष को देख रहे हैं और वो उसके फैमिली कोई भी नहीं आया है। और हम लोग के मतलब भैया लोग को छोटू खलखो को 11 बजे रात तक ये कर रहे हैं और अभी तक वो छोड़े नहीं है। अच्छा, कोई नेता होता है क्या? कोई नहीं है। तो इतना पावर कैसे? पता नहीं। और उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी है। अच्छा। उसको कि और मतलब कुछ हो ना बोल के। अच्छा, उनके लोग कोई घायल हुआ है? नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगा अरुण बैठा को। अगर वो मारपीट करेगा तो उसी में मतलब तुतुमे में हो गया। तो अरुण बैठा ज्यादा सीरियस नहीं है, तो भी जानबूझ के वो लोग रिम्स रेफर कर दिया। ठीक है, हमारे साथ तो उनके धर्म पत्नी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है। दीदी, आप गए थे नगरी थाना प्रभारी की ओर से आप लोगों की ओर से FIR नहीं लिया गया क्या? क्यों नहीं लिया गया ये सवाल? शुरू में भैया हम टीओपी गए हुए थे, टीओपी में वहाँ जो भी चोट लगा हाथ में उनके लिए उनको एडमिट क्या बोलेंगे, उनको ट्रीटमेंट के लिए लिया गया। अब वो पता नहीं कि वो ट्रीटमेंट कहाँ लेके गया, कैसे किया, हमको नहीं पता। पर इतना है कि हम बार बार पूछे वहाँ के प्रभारी लोग को कि कब आएंगे मेरे हस्बैंड, तो वो लोग आएंगे, वेट करो। वहाँ 2-3 घंटा हम वहाँ वेट किए। फिर लास्ट में वो लोग बोले कि अब तुम यहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारा जो भी केस होगा वहाँ जाएगा नगरी में। तब फिर हम नगरी चले गए वहाँ। तो वहाँ भी गाली गलौज कर रहा था मेरे साथ। कौन? बड़ा बाबू वहाँ का। नाम तो नहीं पता, पर गंदा गाली गलौज कर रहा था मेरे साथ। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप थाना प्रभारी के ऊपर। आरोप नहीं लगा रहे हैं भैया, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। हम मेरे बच्चा कसम खा के बोल रहे कि हमको गंदा गाली गलौज किया है वहाँ। FIR क्यों नहीं करेगा? वो उनका काम है FIR लेना। नहीं करेंगे बोल रहा है वो, डायरेक्ट हमको बोला है, मुँह में बोल रहा है वो कि नहीं कर, जो करना है कर लो बोल के बोला है। मतलब गरीब आदमी लोगों का FIR नहीं, अमीर लोगों का FIR। हाँ, वाह, देखिए तो दो तरफा इसी को कहते हैं कानून, इसी को कहते हैं गरीब लोगों का कोई चारा नहीं है, अमीर लोगों का सिर्फ चारा चलता है और तू बोलता है। मतलब समझते हैं, जिसकी पावर रहती है वो लोग सिर्फ पावर का इस्तेमाल करके गरीब लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये लोग देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से कि इन लोगों का कसूर क्या है,
दोस्त ने मारपीट किया, उसके बाद बचाने के लिए जिस तरह से गए थे उस तरह से उन लोगों के साथ मारपीट की। आप इन लोगों का ये भी आरोप है कि एक तरफ करवाई दूसरी तरफ क्यों नहीं करवाई। हमारे साथ उनके धर्म पत्नी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप भी गए थे नगड़ी थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, जरा बताइए हमको। बहुत गाली गलौज किया गया, हम लोग वहाँ से भगा दिया गया। आप लोग क्यों हैं यहाँ पे ऐसे बोल के। तो पूछे नहीं कि आप क्यों बैठे हुए हैं, हमारे पैसा से हमारे नाती से आपको बैठाया गया है एफआईआर लेने के लिए और एफआईआर करने के लिए। उल्टा हम ही लोग को गाली दे रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे उसको। आप जनता है, जनता पूछ सकती है, ये नहीं पूछे। नहीं कुछ नहीं बोल ही नहीं रहा था कुछ। हम लोग कुछ सेफ नहीं। देख लीजिए, हालांकि जनता जो है उन लोगों को जनता ही के लिए बैठाया जाता है कि आप जो है एफआईआर लीजिए और एफआईआर करके जो पक्ष है वो पक्ष को सुनाई करिए, दूसरा पक्ष को करिए, दूसरा पक्ष को भी बुलाकर सुनकर जो है जो आप लोगों का निर्णय या कार्रवाई है तुरंत कार्रवाई करके न्यायालय की हिरासत में भेजने का काम करिए। हमारे साथ कुछ और परिजन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहा दीदी। वो मेरा भाई है दिलेजन मुंडा। ये दोनों पक्ष का लड़ाई में लोग घर में लोग नया घर बनाया था, उसका घर उड़ी कर रहा था, उसमें बुलाया खाने पीने के लिए, अपने में दोनों लड़ाई किया, बीच में मेरा भाई को मार के पूरा हालत खराब कर दिया है। अभी प्रशासन यहाँ से रेफर कर रहा है खेलगांव थाना में। बताइए, जो बेकसूर है उसको थाना प्रभारी सुबह से उठा कर रखा है, अभी तक कोई खाने पीने का। दूसरा पक्ष को लोगों को गिरफ्तार किया है कि नहीं किया है? नहीं किया, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन नहीं किया। मेरा भाई बेकसूर है, उसको मार पीट के दोनों पक्ष में लड़ाई हुआ, उसमें मेरा भाई को मारा है। जो सामान यहाँ दिखाया गया है वो सामान मेरे हस्बैंड का नहीं है। ये झूठा आरोप है कि उनके ऊपर थोपा जा रहा है सब चीज, कि हर चीज वही किए हैं। क्या सामान है? राइफल है, बड़ा वाला पिस्टल, उसी को दिखाया जा रहा है यहाँ कि मेरे हस्बैंड का है, छोटू खलखो का। नाम बताइएगा। अच्छा, हस्बैंड का उस पर उसके आरोप लगा के जेल भेजने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे थाना प्रभारी के ऊपर। देख लीजिए, देख लेंगे भैया हम। वो तो जांच होगा, वो तो पता चल ही जाएगा ना किसका है सामान किसका नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है विधानसभा थाना प्रभारी क्या कार्रवाई कर रही है क्या नहीं कार्रवाई कर रही है ये हमको नहीं पता, लेकिन जिस तरह से स्थानीय लोगों के द्वारा या परिजन लोगों का द्वारा जो है बताया जा रहा है कि एक पक्ष कार्रवाई या दूसरे पक्ष को जो है सुरक्षा देकर जो है घर में रखा गया है। अब ये तो जांच के विषय, वरीय अधिकारी का जांच के विषय। अब वरीय अधिकारी के जांच के दौरान जो है क्या कुछ कार्रवाई करती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से हाजत में जो लोगों का पति है या जो लोगों का बेटा है उन लोगों के द्वारा जो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उस तरह से विधानसभा थाना प्रभारी के ऊपर जो है एक बार जो है सवाल फिर उठ रही है। अब देखना होगा कि वरीय अधिकारी के द्वारा जो है इन लोगों के ऊपर जो है क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।